Today we will discuss the practice question of chapter 8 Earth and the Universe. तो देखिए नंबर 1, fill in the blanks by choosing the correct option. इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. The earth movement around the sun is called. देखिए अर्थ को मूवमेंट की जो सन के चारों ओर करता है उसको क्या कहते हैं. तो उसको क्या कहते हैं आपको बताया था मैंने. उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन. क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन. ठीक है. द फेजेस ऑफ द मून व्हेन इट अपीयर फुली इल्यूमिनेटेड इज कॉल्ड. देखिए जब जो होता है मून फुल मून होता है, सॉरी जिसमें पूरा इल्यूमिनेट होता है, पूरा चमकता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फुल मून. ठीक है. द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ डैश डिग्रीज. जो अर्थ की एक्सिस है वो कितने डिग्री पे टिल्ट है? कितने डिग्री पे टिल्ट है? 23.5 पे है. द डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द सीजन्स ऑफ अर्थ. देखिए और जो हमारे अर्थ में सीज़न चेंज होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो किसके कारण होते हैं? टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था. ओके. तो द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. तो देखिए रिवॉल्यूशन ये है, रिवॉल्यूशन ये है, तो इन तीनों में से एक हो सकता है. द फेजेस ऑफ द मून व्हेन इट अपीयर फुल्ली इल्यूमिनेटेड. जब फुल्ली इल्यूमिनेटेड होता है तो उसको क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं. तो देखिए इसमें न्यू मून है तो ये नहीं हो सकता, फुल मून. सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ठीक है. थर्ड, द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एंड एंगल ऑफ 23.5. ये भी करेक्ट है. द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द सीजन ऑफ अर्थ. जो हमारे अर्थ में सीजन चेंज होते हैं वो जो अर्थ की एक्सिस में थोड़ा सा टिल्ट है उसके कारण होते हैं. आपने अगर ग्लोब देखा होगा तो वो भी हल्का सा टिल्टेड होता है ना. नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री. द मून ऑर्बिट्स द अर्थ इन 27.32 days. The sun's heat causes the moon phases. The earth's rotation result in a day-night cycle. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए ये तो करेक्ट है. द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री. ये करेक्ट है. द मून ऑर्बिट्स द अर्थ इन 27.32 days. ये भी करेक्ट है. द सन्स हीट कॉजेज द मून फेजेज. ये बोल रहा है कि सन की हीट के कारण मून के फेजेस होते हैं. तो ये क्या है? इनकरेक्ट है. तो देखिए जो मून के फेजेस होते हैं वो किसके कारण हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं? वो जो एंगल चेंज करता है मून उसके कारण, ना कि सन की हीट के कारण. ओके. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्लैनेट्स दैट आर बोथ गैसियस एंड हैव रिंग्स. हमें ऐसे प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें गैस भी हो और रिंग्स भी हो. तो अब आप बताइए, ये तो आपने बहुत बार देखे होंगे. जुपिटर एंड सैटर्न, अर्थ एंड मार्स, वीनस एंड नेपट्यून, मरकरी एंड वीनस. तो बताइए ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो गैसियस भी हों और रिंग्स भी हों जिनमें? तो ऐसे आपके प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है. ठीक है. तो देखिए इसमें दे रखा है जुपिटर एंड सैटर्न, लेकिन यहाँ पे वीनस नेपट्यून भी दिया है, बट इसके संग वीनस दिया है. अगर यूरेनस दिया होता तो ये होता. ठीक है. 4 हमारे प्लैनेट्स हैं जो गैसियस हैं और जिसमें रिंग्स होती हैं. तो कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. ओके. Next is question number 4. Refer to the given figure showing different layers of the earth and select the option that correctly identifies W, X, Y, Z. तो इसमें हमको अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन सी है. तो देखिए सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है क्रस्ट. वो क्या होती है? क्रस्ट. फिर जो उसके अंदर होता है वो क्या होता है? मैंटल. ठीक है. तो एक्स है आपका मैंटल. फिर ये होती है आउटर कोर होती है और ये जेड जो होती है इनर कोर होती है. और सबसे हॉटेस्ट कौन सी होती है? आपको पता है सबसे हॉटेस्ट कौन सी होती है? सबसे हॉटेस्ट होती है इनर कोर. ओके. तो देखिए डब्ल्यू होगी हमारी क्रस्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. रेफर टू द गिवन डायग्राम विच फिनोमिनन इज कॉल्ड बाय दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ. इससे कौन सा फिनोमिना होगा? देखिए यहाँ पे सन की रेज आ रही हैं. ठीक है. यहाँ पे ये सन की रेज आ रही हैं, लाइट रेज हैं.
यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी बैक साइड है इसलिए ब्लैक है। तो इसमें क्या होगा, टाइड्स होगा, सीजन्स, डे एंड नाइट, या फेजेस ऑफ मून। तो इसमें क्या होगा पता है आपको? तो इसमें क्या होगा, देखिए, क्योंकि जिधर साइड ब्लैक है तो उधर साइड क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो अब अपनी एक्सिस में जो मूव करती है उससे क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, देखिए सन जहाँ पे पड़ेगा वहाँ डे होगा और उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगा, नाइट होगी। तो इससे क्या होगा, डे एंड नाइट। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द गिवन डायग्राम शोइंग द अर्थ, मून एंड सन इन डिफरेंट पोजीशन। हमें डायग्राम को देखना है। देखिए इसमें सन हो गया, मून हो गया, अर्थ, ये सब डिफरेंट पोजीशंस में है। विच फेज ऑफ द मून विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ व्हेन द मून इज पोजीशन शोन हेयर। वो कह रहा है कि अर्थ से मून की क्या पोजीशन होगी, मतलब हमें अर्थ से मून कैसा दिखेगा। तो देखिए सनलाइट जो है मून में इस साइड में पड़ रही है और अर्थ की साइड क्या है, डार्कर है। अर्थ की साइड जो अर्थ में हमको दिख रहा है वो क्या है, डार्क दिख रहा है। तो जब फुल डार्क होता है तो क्या होता है, हमारा न्यू मून होता है। क्या होता है, न्यू मून। तो ये होगा न्यू मून। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा इल्यूमिनेटेड होता तो वो होता फुल मून। ठीक है, अभी क्या होगा, हमारा न्यू मून होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिया नोटिसेस द मून इन द शेप शोन बिलो टुडे। प्रिया ने देखा कि आज मून की ये शेप है। व्हाट फेज इज़ लाइकली टू द कम नेक्स्ट। अब इसके बाद कौन सा फेज़ आएगा, फुल मून आएगा, फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून आएगा, न्यू मून आएगा, वैनिंग गिबिकस मून आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसके बाद देखिए ये है कि इसमें अभी थोड़ा सा इल्यूमिनेट हो रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका न्यू मून। क्या आएगा, न्यू मून। तो देखिए जो इसमें ये इमेज दी गई है, ये जो हमारी पिक्चर है, ये क्या है, वेनिक क्रिसेंट मून है। क्या है, वेनिक क्रिसेंट मून है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है आपका न्यू मून। ठीक है, वेनिक क्रिसेंट के बाद क्या आता है, न्यू मून। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, refer to the diagram showing Earth's position during its revolution around the sun. Which of the following option is correct for the position shown? देखिए अब यहाँ पे सन दिया गया, यहाँ पे ये अर्थ की पोजीशन दी गई है। ठीक है, द साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस समर। वो कह रहा है कि साउदर्न हेमिस्फेयर जो है हमारा, वहाँ पे होगा समर। और नेक्स्ट कह रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर, नॉर्दर्न में विंटर होगा। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस समर, ये कह रहा है नॉर्दर्न में समर होगा, ये कह रहा है साउदर्न में विंटर। आप बताइए इसमें कौन सा होगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, नॉर्दर्न में समर होगा और साउदर्न में विंटर होगा। तो देखिए ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा पड़ेगी नॉर्दर्न में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, समर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको वो भी पहले भी बताया था। नेक्स्ट है, रिया ऑब्जर्व्स अ हाफ मून एट नाइट। बेस्ड ऑन द फेज ऑफ द मून हाउ मैनी डेज आर लाइकली टू हैव पास्ड सिंस द न्यू मून। देखिए रिया ने ऑब्जर्व किया कि आज रात में जो है हाफ मून है। तो अब आपको बताना है कि बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून हाउ मैनी डेज आर लाइकली टू हैव पास्ड सिंस द न्यू मून। तो न्यू मून से कितने दिन पास हो चुके हैं, 7 डेज, 14 डेज, 13 डेज, 28 डेज, बताइए। तो कितने डेज पास हो गए हैं, 7 डेज। अब 7 डेज क्यों, देखिए जो हाफ मून होता है वो न्यू मून के 7 डेज बाद होता है। ठीक है, सब में 7 डेज का होता है। सबसे पहले न्यू मून आता है, उसके बाद क्या आता है, हाफ मून। सो हाफ मून इज occurs about 7 days after the new moon. Okay, that's why option A is correct. Question number 10, refer to the given figure and select the incorrect statement regarding it. हमको इस फिगर से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए ये कौन सा प्लैनेट है, ये कौन सा प्लैनेट है, ये है सैटर्न। ठीक है, अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इट हैज़ मैग्निफिसेंट रिंग्स,
It takes about 29.5 years to orbit the sun. It has 146 moons. तो इसमें से इनकरेक्ट क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये स्टेटमेंट गलत है. हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर. सो दिस इज इनकरेक्ट. ये है सैटर्न. और ये सब स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सैटर्न हैज़ मैग्निफिसेंट रिंग्स. इट टेक्स अबाउट 29.5 years to orbit the sun. It has 146 moon.